स्टूडेंट, उस दिन अपन ने देखे थे कि लॉजिकल स्टेटमेंट क्या होता है। तो लॉजिकल स्टेटमेंट क्या होता है कि जो असर्टिव सेंटेंस जो है एक तो वो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, वही लॉजिकल स्टेटमेंट होता है ना। और जो लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं होता उसकी कोई ट्रूथ वैल्यू नहीं होती, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। असर्टिव सेंटेंस, मैथमेटिकल सेंटेंस, ये लॉजिकल स्टेटमेंट है तो उनकी ट्रूथ वैल्यू होगी, चाहे फिर वो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। मगर जो लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं है, इंपरेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ओपन सेंटेंस, ये लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं है तो उनकी कोई भी ट्रूथ वैल्यू नहीं होगी। आज हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 में कहा गया है कि लॉजिकल स्टेटमेंट कौन सा है और कौन सा नहीं, और जो लॉजिकल स्टेटमेंट है उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट है तुम्हारा 5 + 4 = 13। 5 + 4 = 13, यह है मैथमेटिकल स्टेटमेंट। अब बताओ, मैथमेटिकल स्टेटमेंट लॉजिकल स्टेटमेंट है के लिए है लॉजिकल स्टेटमेंट है। अब ये देखना है वो ट्रू है कि फॉल्स है। 5 + 4 13 होता है क्या? नहीं, वो होता है नहीं, मतलब ये क्या है? फॉल्स है ना। तो इसका आंसर अपन कैसे लिखेंगे? देखो ध्यान दो, इसको लिखना है कि इट इज अ लॉजिकल स्टेटमेंट। It is a logical statement which is false। लॉजिकल स्टेटमेंट है मगर फॉल्स है। अब उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी? hence its truth value is f। इस तरीके से अपने को इसका आंसर लिखना है। फिर से एक बार ध्यान दो, असर्टिव और मैथमेटिकल लॉजिकल स्टेटमेंट है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू या तो f होगी या फिर ट्रू होगी, मगर जो लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं है उसकी कोई ट्रूथ वैल्यू नहीं होगी। सेकंड स्टेटमेंट, x - 3 = 14। अब x - 3 = 14 होता है क्या? x की वैल्यू मालूम है क्या हम लोगों को? नहीं है। x की वैल्यू यहाँ पे दी हुई नहीं है और मालूम नहीं है, इसका मतलब x - 3 = 14 नहीं होता। अब x की वैल्यू दी नहीं है मतलब ये आएगा तुम्हारा ओपन सेंटेंस, और ओपन सेंटेंस मतलब लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं है। तो देखो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे अपन इट इज a open sentence। It is open sentence। open sentence है ना। hence it is not logical statement। it is not logical statement। जो लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं है उसकी कोई ट्रूथ वैल्यू नहीं होगी। नेक्स्ट, क्लोज द डोर। क्लोज मतलब इंपरेटिव सेंटेंस, वर्ब से स्टार्ट हुआ है और ये भी लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं है, मतलब क्या लिखेंगे फिर इसको? इट इज एन imperative sentence। hence it is not logical statement। It is not logical statement। इस तरीके से आप लोग को ध्यान में रखना है लॉजिकल स्टेटमेंट कौन कौन से है, कौन कौन से नहीं, और इस तरीके से आप लोग को उसका आंसर लिखना है। इसका क्वेश्चन क्या है कि which of the statement are logical statement and write their truth value। ओके, ये ध्यान में रखना लॉजिकल स्टेटमेंट कौन सा है और जो लॉजिकल स्टेटमेंट है उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी। फिर नेक्स्ट, 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मैंने आप लोगों को 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ाया
कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर इसको मिला के जो नंबर बनता है उसको बोलते हैं अपन कॉम्प्लेक्स नंबर। मगर एक चीज तुमको ये भी ध्यान में रखना है कि जीरो इज आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर, जीरो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अब जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये असर्टिव सेंटेंस है, ट्रू है, इसका मतलब ये लॉजिकल स्टेटमेंट है। तो फिर ये अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा कि इट इज लॉजिकल स्टेटमेंट, it is logical statement which is true, true। तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी t, hence its truth value is t। okay, next, congruent triangle are similar। congruent मतलब एक जैसा, सिमिलर मतलब भी वही मीनिंग होता है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर सिमिलर, है ना। जो कॉन्ग्रुएंट है वो ट्रायंगल एक जैसे है क्या, है, बिल्कुल है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर का मीनिंग एक ही होता है। मतलब क्या है कि ये भी लॉजिकल स्टेटमेंट है और इसकी ट्रूथ वैल्यू भी क्या होगी टी। इसका भी आंसर अपने को लिखना है इट इज लॉजिकल स्टेटमेंट, it is logical statement which is true, hence its truth value is t, है ना। फिर नेक्स्ट, a quadratic equation cannot have more than टू रूट्स। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें कहा गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसके जो रूट्स जो निकलते हैं वो दो से ज्यादा नहीं होते। अब ये ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है, सही बात है, क्योंकि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट दो से ज्यादा नहीं निकलते। ठीक है, अब ये ट्रू है, इसका मतलब ये लॉजिकल स्टेटमेंट है। इसका भी कैसा लिखेंगे कि इट इज लॉजिकल स्टेटमेंट, इसका भी आंसर अपने को उसी तरीके से लिखना है। इट इज लॉजिकल स्टेटमेंट विच इज ट्रू, हैंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी। फिर देखो आगे, ऑल रियल नंबर आर होल नंबर, सभी के सभी रियल नंबर होल नंबर है बोल रहा है। सबसे पहले देखना है ट्रू है कि फॉल्स है। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा व्हाट इज द रियल नंबर एंड व्हाट इज द होल नंबर। होल नंबर मतलब क्या होता है कि जो जीरो से स्टार्ट होता है, और रियल नंबर मतलब क्या होता है जो वन से स्टार्ट होता है। तो फिर सभी के सभी रियल नंबर होल नंबर होंगे क्या, नहीं होंगे, क्योंकि होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है और रियल नंबर वन से स्टार्ट होता है। इसीलिए ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। फॉल्स है मतलब लॉजिकल स्टेटमेंट है, फॉल्स है मतलब लॉजिकल स्टेटमेंट है, क्योंकि लॉजिकल स्टेटमेंट क्या बोलता है, और डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली, उसको अपन लॉजिकल स्टेटमेंट बोलते हैं। ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। ये स्टेटमेंट फॉल्स है मगर लॉजिकल स्टेटमेंट है। तो इसको भी कैसा लिखेंगे अपन, इट इज लॉजिकल स्टेटमेंट, इट इज लॉजिकल स्टेटमेंट विच इज false, hence its truth value is f। समझ में आ रहा है ना। फिर देखो लास्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 7। अगर यहाँ पे x की वैल्यू अगर दी नहीं रहती तो ये ओपन सेंटेंस हो जाता है, मगर यहाँ पे x की वैल्यू दी हुई है तो क्या करेंगे अपन कि x की वैल्यू जो 7 जो है वो x के जगह पे रखेंगे, और x के जगह पे रखने से अगर 0 अगर आता है तो ट्रू होगा, अगर 0 नहीं आता तो फॉल्स होगा।
अब x की वैल्यू दी है मतलब ये मैथमेटिकल सेंटेंस हुआ, और मैथमेटिकल सेंटेंस इज आल्सो लॉजिकल स्टेटमेंट। ओके, तो x की वैल्यू यहाँ पे x के लेवल पे रख के देखो, x का स्क्वायर है, x की वैल्यू 7 है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, x के लेवल 7 रखो, 6 7 का कितना होता है 42, और यहाँ पे -7 49 -42 -7 मतलब -49 इक्वल टू 0। x की वैल्यू 7 यहाँ पुट करने से 0 आता है, इसका मतलब ये ट्रू है, और ट्रू है मतलब लॉजिकल स्टेटमेंट है ना। तो अब देखो इसका आंसर कैसे लिखेंगे फिर, इट इज मैथमेटिकल स्टेटमेंट which is true, hence its truth value is t। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट आप लोगों को पढ़ना है, समझना है, और बाकी इसके कुछ एग्जाम्पल मैंने छोड़ा हो ताकि आप लोग घर में जाके मतलब घर में बैठ के होमवर्क कर सके और वो प्रॉब्लम आप लोग बना सकते हो। ऐसी प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को दी हो। थैंक यू।